भगवान ने द्रौपदी के भाव को देखा और जैसे बांधा तो द्रौपदी से कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी इतनी थोड़ी सी मेरी अंगुली कट गई और आपने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। मेरी थोड़ी सी अंगुली कट गई और आपने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। तो द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कहा और कहा कि हे घनश्याम यदि काम आवे प्राण तो, द्रौपदी ने कहा कि हे घनश्याम यदि काम आवे प्राण तो नस को निकाल दूं ये तो रेशम के धागे हैं। द्रौपदी ने कहा कि हे घनश्याम यदि काम आवे प्राण तो नस को निकाल दूं ये तो रेशम के धागे हैं। धागे हैं अभागे जो चीर छोड़ भागे हैं, भाग नहीं के जागे जो अंगुली पर लागे हैं। आज वही धागा मूल्यवान है कन्हैया जो तुम्हारी अंगुलियों पर लगा हुआ है। हाँ, भगवान इस द्रौपदी की भावनाओं को समझा, द्रौपदी के प्रेम को समझा और बातों बात में कन्हैया ने कहा जाओ देता हूं वचन या वादा निभाऊंगा और एक धागे के लिए पूरा धागा बन जाऊंगा। तो अगर हम गीता में भगवान कहते हैं अन्ना चिंतयन्तो माम यह जन्म परिपासते तेसा युक्त भोक्तानाम योगम क्षेमम व्याम्यहम्। अगर हम परमात्मा के लिए, ठाकुर जी के लिए, राम जी के लिए कुछ करते हैं तो परमात्मा भी हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वही यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हाँ, क्योंकि समय तो हम लोगों के पास उतना नहीं है, कल भर ही कथा है। आप सब लोगों ने केकई मैया का नाम सुना होगा, लेकिन केकई मैया ने जितना राम जी के लिए किया उतना शायद कोई नहीं कर सकता है। भगवान राम जी की 3 माताएं हैं, केकई मैया, सुमित्रा मैया और कौशल्या मैया, और सब कुछ है। परमात्मा तीनों मैया से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन केकई मैया से ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन लोग कहता है केकई मैया ने ही राम जी को जंगल में भेज दिया, और लोग आज तक भी उस बात को समझते हुए, चूंकि ना समझते हुए भी आज भी लोग अपने घर में केकई का नाम अपने बेटी का नहीं रखते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन राम जी के लिए अगर कोई सबसे बड़ा त्याग किया है तो केकई मैया ने किया है। कुछ आचार्यों ने कहा है कि एक समय भगवान राम जी का जब जन्म हो गया तो दशरथ जी राम जी को देखकर ही जगते हैं और देखकर के ही सोते हैं। इतना प्रेम करते हैं राम जी से। आज दशरथ जी केकई मैया के साथ विश्राम कर रहे थे। राम जी बहुत छोटे हैं,